आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एक दौर था सिनेमा का जब एक से एक खूबसूरत हीरोज हुआ करते थे। उस जमाने के राज कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, एक से एक कलाकार और ऐसे दमदार हीरो जिनकी मौजूदगी इस बात की गारंटी होती थी कि सिनेमा घर खचाखच पब्लिक से भरे रहेंगे। लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर आते और सारा दिन समय निकाल कर उनकी फिल्में देखते। वाह क्या समय था। राजेश खन्ना जब पर्दे पर एक बार मुस्कुराते तो न जाने कितने ही लोगों के दुख पल भर के लिए गायब हो जाया करते थे। ना चाहते हुए भी आपको कितनी भी मायूस जिंदगी हो, कुछ समय के लिए ही सही लेकिन किसी अलग ही दुनिया में लेके जाने का मादा उन लोगों की अभिनय शक्ति में था। एक से एक मजबूत दमदार फिल्में आई और हमारे दिलों पर राज करती गई। आज भी जब हम उस दौर का सिनेमा देखते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। कमाल की बात है कि उस समय में सारे हीरोज बड़े ही खूबसूरत हुआ करते थे। खूबसूरती को पहला पायदान माना जाता था अगर किसी को कलाकार बनना है, अगर किसी को हीरो बनना है। लेकिन मैं कभी कभी सोच के बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि ऐसे समय में जब इतने बड़े बड़े दबंग कलाकार सिनेमा पर राज करते थे, कैसे एक आदमी साधारण शक्ल सूरत वाला भी ये सोच सकता है कि वो भी हीरो बन सकता है, वो भी कलाकार बन सकता है, वो भी स्टार बन सकता है। और इतने बड़े कलाकारों के होते हुए भी उन्होंने अपनी अभिनय शक्ति से ये लोहा मनवाया और एक नए दौर का, एक नए युग का आरंभ किया। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, अमोल पालेकर, ये कुछ ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपनी अभिनय शक्ति से सिनेमा को एक अलग ही दिशा दी। कोई भी इनकी अभिनय शक्ति को कम करके आंख नहीं पाया। बड़े बड़े कलाकार इनके नाम से ही घबराते थे कि अगर एक तरफ कमर्शियल सिनेमा में किसी बड़े स्टार की फिल्म लगी है और दूसरी तरफ इन कलाकारों की फिल्म लगी है तो वो किसी भी मायने में कम नहीं आंकी जा सकती। बड़ा ताज्जुब होता है, एक तरफ धर्मवीर जैसी फिल्म सिनेमा जगत पर झंडे गाड़ रही है सफलता के, और वहीं दूसरी तरफ अमोल पालेकर साधारण से शक्ल सूरत वाले इंसान की गोलमाल फिल्म भी उतनी ही सफल होती है, बराबर की टक्कर देती है। कमाल है। बड़ा ताज्जुब होगा आपको जानकर कि जिस समय बड़े पर्दे पर शोले फिल्म धमाल मचा रही थी, शोले फिल्म ऐसा नाम कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने सुना नहीं होगा। अगर वो हिंदी सिनेमा का प्रेमी है तो शोले फिल्म का नाम जरूर सुना होगा। 1975 में जब ये फिल्म अपने झंडे गाड़ रही थी, उसी वक्त पर्दे पर थिएटर में जय संतोषी माँ एक फिल्म चल रही थी और उतनी ही बड़ी सफल, उससे कहीं ज्यादा बड़ी सफल। वाह, मतलब अच्छी फिल्मों के, अच्छे कलाकारों के हर तरह से कदरदान है। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ ऐसे थिएटर से निकले हुए लोग अपनी अभिनय शक्ति से जब एक नया झंडा गाड़ते हैं और बराबर टक्कर देते हैं और ये एहसास कराते हैं कि अभिनय करने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। अभिनय कला दिल से आती है, आंखों के रास्ते लोगों के दिल तक जाती है। खूबसूरती एक पायदान हो सकता है कलाकार बनने का, हीरो बनने का, लेकिन ये आखिरी पायदान नहीं है। कई ऐसे लोग आए साधारण सी शक्ल सूरत वाले और अपनी अभिनय शक्ति से झंडा गाड़ गए। ऐसे लोगों का जिगरा भी किसी शेर से कम नहीं है। बहरहाल इन कलाकारों का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। इन्होंने अपनी मेहनत से ऐसे दौर में जिस वक्त मुश्किल घड़ियों में शूटिंग हुआ करती थी, अपनी मेहनत से, खून पसीने से हिंदी सिनेमा को सींचा है और हमें ऐसी नायाब फिल्में देखने को दी है कि जब भी आदमी, इंसान उदास होता है, मायूस होता है, नर्वस होता है, इन लोगों की फिल्में देखकर दिल में एक नया जोश, एक नया जज्बा जागता है। कुछ देर के लिए सही अपना दुख भूल कर एक नई दुनिया में चला जाता है। वाह, इनकी यह मुस्कुराहट एक अजीब सा ऑक्सीजन का टॉनिक है। सिनेमा के ऐसे सभी कलाकारों को सलाम। कमाल है इनकी हिम्मत और कमाल है इनकी शक्ति। आज बहुत सारी टेक्नीशियंस, एक से एक हाई फाई टेक्निक्स आ गई है। शायद आपको वो अभिनय शक्ति ना मिले, लेकिन टेक्निक के मामले में सिनेमा बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया है। क्यों ना हो, जब अभिनय है ही नहीं तो टेक्निक से ही काम चलाना पड़ेगा। आप खुद फिल्में देखते हैं तो लगता है कि बस झुप झाप, टेक्निक ज़्यादा है, अभिनय कम है। कहाँ से लाओगे वो अभिनय शक्ति, कहाँ से लाओगे वो कलाकार जो अपनी आंखों से ही सब कुछ बयां कर जाया करते थे। उस दौर के उन सभी नायाब कलाकारों को हमारा सलाम। साधारण से शक्ल सूरत वाले इंसानों ने भी जो लोहा मनवाया अपनी हिम्मत से और आज भी झंडे गाड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को हमारा सलाम।
दोस्तों, ये विचार मेरे मन में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।